Good morning, student. I am teaching science class 3rd, lesson 2, parts of plants. अभी तक आपने पढ़ा था रूट के बारे में, जो कि सोइल के अंदर या लैंड के नीचे होती है। अब हम पढ़ेंगे जो लैंड के ऊपर प्लांट्स ग्रो करता है, जैसे कि स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसको पूरा मिला के सूट बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे स्टेम। स्टेम इज द मेन पार्ट ऑफ द प्लांट। आपको पता ही है स्टेम एक मेन पार्ट होता है प्लांट्स का। इट ग्रो अबाव द सोइल, ये मिट्टी के ऊपर होता है, नीचे नहीं होता, ये मिट्टी के ऊपर होता है। इट गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, ये क्या करता है, प्लांट पूरे को सपोर्ट करता है। अब इसके फंक्शन क्या है या इसका क्या काम है स्टेम का? द मेन फंक्शन of the stem is to carry water and minerals to the leaves. इसका मेन काम क्या है कि ये पानी को और मिनरल्स को लीव्स तक, इन लीव्स तक पहुंचाता है। ठीक है, ये देखो स्टेम है, ये लीव्स तक है, पानी और मिनरल जो भी चीज़ें होती हैं जो इसको सोइल से, रूट से मिलती हैं, सोइल में जो चीज़ें होती हैं वो सारी ये लीव्स में पहुंचाता है, जिससे कि लीव्स अपना फूड बनाती है। अब है सम स्टेम्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड, फॉर एग्जांपल पोटैटो और गिंगर। कुछ स्टेम्स जो होती हैं मॉडिफाइड होके, बड़ी होके फूड को स्टोर कर लेती है, जैसे कि पोटैटो, आपको पता है, आलू, और गिंगर। ये क्या होता है, इसका स्टेम ही खाया जाता है। पोटैटो तो आपने देखा ही होगा, जो ज़मीन के नीचे से खींचते हैं, वो इसका स्टेम होता है, तो इसमें स्टोर हो जाता है फूड। द स्टेम ऑफ बिग ट्री आर थिक, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी। आपको कुछ स्टेम्स होती हैं जो कि बड़े बड़े ट्री की, वो थिक, मोटी होती हैं, और स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, और वुडी होती हैं, यानी भरी भरी सी होती हैं। एग्जाम्पल नीम ट्री, देखा होगा आपने नीम ट्री। सम स्टेम्स आर थिक, कुछ स्टेम जो होती थिक, मोटी तो होती हैं, बट सॉफ्ट, पर कोमल होती है एकदम। लाइक द स्टेम, एकदम कोमल स्टेम होती है, मोटी होती है पर स्टेम जो होती है उसकी एकदम कोमल या सॉफ्ट होती है। एग्जाम्पल बनाना ट्री, आपने अगर बनाना ट्री देखा हो तो ये बनाना ट्री ही है, इसकी स्टेम तो मोटी होती है पर ये बिल्कुल एकदम नाजुक होती है। सम स्टेम्स आर वेरी डेलिकेट, दे नीड टू सपोर्ट। आपको पता है कुछ जो स्टेम्स होती है बिल्कुल डेलिकेट होती हैं, जो कि अपने पर खड़ी नहीं हो सकती। दे नीड टू, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। टू क्लिम्ब अप, ऊपर चढ़ने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्लिम्बर्स, इन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स। एग्जाम्पल है पी, मटर, और मनी प्लांट। आपने देखा होगा किसी के भी सहारे से ऊपर चढ़ जाती हैं ये आपने क्या पढ़ा, स्टेम पढ़ा आपने। अब हम सूट का दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, लीव्स, जो कि होती हैं पत्तियाँ, जो कि आपको पता है ग्रीन कलर की होती हैं। लीव्स आर जनरली ग्रीन इन कलर, तो लीव्स आपको पता है जनरली ग्रीन कलर की ही होती हैं। दिस कलर इज ड्यू टू ए पिगमेंट क्लोरोफिल, पर आपको शायद ये नहीं पता कि इसका कलर ग्रीन क्यों होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये ग्रीन कलर की होती हैं। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। अब ये जो इसका ये पार्ट है, ये वाला इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। ठीक है, जो ये चौड़ा वाला भाग इसका सारा का सारा, इसको बोलते हैं लीफ ब्लेड। इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज मेन वेन, ये देखो ये बीच वाली जो है ये मेन वेन है, इसको बोलते हैं मेन वेन। विच कैरी वाटर एंड प्रिपेयर फूड टू एंड फ्रॉम द स्टेम। इसका काम क्या है, स्टेम से पानी को ले जाना लीफ के अंदर, और फूड बना के वापस से स्टेम के थ्रू इधर उधर भेजना। अब क्या है कि लीव्स आर कॉल्ड किचन ऑफ प्लांट। आपको शायद पता हो कि लीव्स को, जो पत्तियां होती हैं, उसको प्लांट का किचन कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये अब समझोगे। दे प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट, क्योंकि ये पूरे प्लांट का फूड बनाता है या खाना बनाता है।
प्लांट्स टेक वाटर फ्रॉम द सॉइल। प्लांट क्या करता है, वाटर लेता है, किससे लेता है, मिट्टी से, थ्रू देयर रूट, किसके द्वारा, रूट के द्वारा। पता ना आपको, ज़मीन के नीचे रूट होती है, मिट्टी से संपर्क किसका होता है, रूट का ही होता है। द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोसफेयर, और लीव्स जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफेयर यानी कि अपने चारों तरफ के वातावरण से लेती है, जो कि अपने इधर उधर होती है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और इसको फूड बनाने के लिए सनलाइट की, सन की रोशनी की ज़रूरत होती है। ग्रीन लीव्स चेंज वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू फूड, जो ग्रीन पत्तियां होती हैं या लीव्स होती हैं वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके फूड बनाती है। द प्रिपेयर्ड फूड इज कॉल्ड शुगर, जो इसका खाना बनता है, जो फूड बनता है उसको क्या बोलते हैं, शुगर, और इसमें ऑक्सीजन और निकल जाती है जो अपने लिए ज़रूरी होती है। द प्रिपेयर्ड फूड इज कॉल्ड शुगर, दिस प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। इस पूरे प्रोसेस को, फूड बनाने के जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो आप एक बार फोटोसिंथेसिस वापस समझोगे। देखो ये H2 है जो कि कहाँ से आता है, सोइल, मिट्टी से पानी आता है, उसको मिलता है रूट के द्वारा, लीव्स को, है ना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड अपने चारों तरफ है। इन दोनों से मिलके किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के, और क्लोरोफिल भी होना चाहिए उसके अंदर, लीव्स के अंदर। तो ये क्या बनाती है, शुगर, यानी ये इसका फूड है, और ऑक्सीजन बाहर निकालती है जो कि अपने लिए ज़रूरी होता है। तभी अपन बोलते हैं सुबह के समय पेड़ों के नीचे घूमना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन अपन को ज़्यादा मिलती है, ज़्यादा लीव्स अपना फूड बनाती हैं। तो शायद आपको ये फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। तो आपका ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन फोटोसिंथेसिस। तो आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में बताना है, जो कि ये पूरी की पूरी इक्वेशन है। ओके, थैंक यू।